मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के यशस्वी, अद्वितीय, अकल्पनीय, अद्वितीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से रोए। सवाल ये है कि रोए क्यों? जवाब ये है कि रोने के अलावा कुछ विकल्प भी नहीं बचा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपके अभिनय के तर्कस में तो बहुत सारे तीर हैं। बार बार एक ही तीर का इस्तेमाल अब बहुत हो गया, और वो भी ऐसे तीर का जब विरोधी पहले से ही बताने लगे कि अब आगे चलकर आप इस तीर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने अभी एक दो दिन पहले नहीं बल्कि 17 अप्रैल को ही बता दिया था कि अब आप आगे ये करने जा रहे हो। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे। पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। 17 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के सांसद ने जो बात कही, 21 मई तक आते आते वो बात आपने सच कर दी। मतलब अब थोड़ा सा ट्रेंड बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग मज़े ज़्यादा लेते हैं। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो 17 अप्रैल को बोला था 21 मई को सच हो गया। देश को एक संवेदनशील, नेक दिल इंसान चाहिए, ढोंगी प्रधानमंत्री नहीं जो खुद रैली करके कोरोना फैलाए, बाद में रोने का नाटक करे। उत्तर प्रदेश में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, मोदी जी जब लोग मर रहे थे तब आप बंगाल में ओ दीदी करने में लगे थे, भीड़ देखकर उत्साहित हो रहे थे। अब आपकी इस झूठी संवेदना को, नकली आंसुओं को देश अच्छी तरह समझता है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनके अलावा तमाम विपक्षी दल के लोगों ने और ऐसे लोगों ने जो इस सरकार के एजेंडे को पसंद नहीं करते, विरोध करना शुरू कर दिया और चर्चा होना शुरू हो गई आंसुओं पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोए क्यों। समर्थन और विरोध में चर्चा सिर्फ एक चल पड़ी कि रोए क्यों। विरोध करने वालों में भी एक खास तबका ऐसा है जो मूल मुद्दों से भटकाने के लिए विरोध करता है। मुद्दों से भटकाने के लिए भी विरोध हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक कटिंग शेयर की जा रही है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री रोए, और नीचे एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की तस्वीर बनी हुई है जो रो रहा है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, ऐसा बताने की कोशिश हो रही है। हालांकि मेरी पड़ताल में ऐसा आया है कि न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है ये फाल्स तस्वीर है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं छापा है। बहरहाल मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक तबका ऐसा है जो एजेंडा सेट करता है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बेहद बचकाने, मूर्खतापूर्ण तक बयान दे जाते हैं। क्या उनको पता नहीं है कि उनके बयानों के बाद क्या रिएक्शन होगी? क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं था जब बड़े बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिलीप मंडल जी जैसे बार बार लिख रहे थे कि अब साहिब रोएंगे? ऐसे में प्रधानमंत्री का रोना, क्या उनको पता नहीं था कि लोग इस बात का मजाक उड़ाएंगे? लोग कहेंगे कि 56 इंची प्रधानमंत्री तो रोने लगा। लेकिन ये सब जानते बूझते रोना भी एक एजेंडा है। मीडिया में एक शब्द होता है एजेंडा सेटिंग, मीडिया के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप किसी मुद्दे के पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में, ये आप जानें, लेकिन मुद्दा हम डिसाइड करेंगे। मतलब एजेंडा हम सेट करेंगे। एजेंडा सेट हो गया कि आपको आंसुओं पर चर्चा करनी है। अब आप चाहे पक्ष में बोलें, चाहे विपक्ष में बोलें, चाहे नकारा प्रधानमंत्री बताएं, चाहे नीरो का बंसी बजाना बताएं, लेकिन आप असली मुद्दों से यानी कि वैक्सीनेशन की चर्चा से भटक जाएंगे। नदी में बहती हुई लाशों और कुत्तों द्वारा नुचती हुई लाशों पर चर्चा करने से दूर हो जाएंगे। नदी किनारे रेत में गाड़ी गई लाशों पर भी चर्चा करना बंद कर देंगे। 10-10, 15-15 दिन पहले अस्पतालों में मौत होने के बाद भी परिजनों को मौत के बारे में बताया नहीं जा रहा है। तमाम जगह बंद इंतजामी के हालात हैं। इन सारी चीज़ों को डाइवर्ट करके अब चर्चा शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं पर।
इसलिए नेशनल जनमत के माध्यम से मैं बार बार अपील करता हूं कि आप पिछलग्गू ना बने, एजेंडा सेटिंग में पीछे पीछे ना टहलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं पर पक्ष और विपक्ष में आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी से सवाल लगातार ये होना चाहिए कि अगर देश में महाकुंभ 12 साल बाद होता है तो 2010 में महाकुंभ हुआ था, 2022 में हो सकता था, लेकिन एक साल पहले केवल ग्रह दशा की चाल के हिसाब से ज्योतिषियों को खुश करने के लिए कुंभ क्यों करवाया गया? क्या इसी वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए? ये सवाल केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि लाखों करोड़ों की भीड़ आपने उत्तराखंड में क्यों जुटने दी, जबकि सबको आशंका थी, तब तक कोरोना की लहर शुरू भी हो गई थी, लेकिन कुंभ में करोड़ों लोगों को जुटने दिया गया। इस सवाल को मरने नहीं देना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना है कि कुंभ एक साल बाद होना था, लेकिन एक साल पहले खींच करके इसलिए लाया गया क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि ग्रह दशा की चाल के हिसाब से इसको 2022 की जगह 2021 में ही हो जाना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब पश्चिम बंगाल में हजारों लाखों की भीड़ के बीच में आप ओदीदी कर रहे थे, उस समय आपको क्यों याद नहीं आया कि देश में लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से बिलबिला रहे हैं। अचानक से जब चुनाव प्रचार खत्म होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मीटिंगों का दौर चालू होता है, मीडिया मैनेज किया जाता है, हेडलाइन मैनेजमेंट के तहत बताया जाता है, प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाल ली, अब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इसलिए इनके मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय आपको अपने मुद्दे मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे, इसलिए क्योंकि अभी तो आंकड़ों की बाजीगरी में उलझा करके बताया जा रहा है। पहले इतने हजार लोग मिल रहे थे, अब इतने हजार लोग मिल गए। पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अपनों की मौत पर कष्ट होता है, लेकिन दूसरे मर जाएं तो उस महज आंकड़े हैं, और सरकार महज आंकड़ों के खेल में आपको उलझा करके रखे हुए। आप मुद्दे डाइवर्ट मत करिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते रहिए, अपील करते रहिए कि ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगवाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स देश में मंगवाए जाएं, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि तीसरी भी लहर आएगी। उस समय फिर से रेमडेसिविर के इंजेक्शन 25 से 50 हज़ार रुपये में ना बिकें, फिर से ऑक्सीमीटर सस्ते 500-600 रुपये वाले ऑक्सीमीटर 4-5 हज़ार की कीमत ना बिकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जागरूक बनना पड़ेगा, मुद्दों में उलझना नहीं पड़ेगा। इसलिए तमाम सारे लोग जो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि अपने मुद्दों पर विरोध करिए। केवल किसी ने घड़ियाली आंसू बहा दिए या नहीं बहा दिए, उस पर 1-2 घंटे की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। चर्चा मुद्दे आप डिसाइड करिए। अगर ये सरकार डिसाइड करेगी तो निश्चित तौर पर आपको भड़काएगी ही भड़काएगी। ये बार बार मूर्खतापूर्ण बयान देना, उलझुल हरकतें करना, घड़ियाली आंसू बहाना, ये सब कुछ एजेंडा सेटिंग के तहत किया जा रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप